बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर है कंप्यूटर सिस्टम में, और ये कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, दिमाग है। इसके बगैर कोई कंप्यूटर सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जैसे इंसानों में आपने देखा होगा कि एक बंदे की हो सकता है एक उंगली ना हो, आँख ना हो सकता है एक बंदे की एक टांग ना हो, या कुछ और एज़ा भी। लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा होगा कि जिसका सर ही ना हो, जिसका दिमाग ही ना हो, ऑल टुगेदर दिमाग एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ऐसा बंदा जिंदा बंदा नहीं हो सकता। ऐसा बंदा जो है वो मोस्ट प्रोबेबली या तो हो ही नहीं सकता, या फिर मुर्दा होगा, काम करने के काबिल नहीं होगा। बयानी इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर भी कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा पुर्जा है कि जिसके बगैर हम कंप्यूटर को कंप्यूटर कह ही नहीं सकते। कंप्यूटर के साथ अगर कोई इनपुट डिवाइस नहीं लगी हुई तो इट्स ओके, कंप्यूटर काम कर सकता है। कोई आउटपुट डिवाइस नहीं है, इवन देन कंप्यूटर काम कर सकता है। बट यू कांट इमेजिन ए कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ए माइक्रो प्रोसेसर। सो माइक्रो प्रोसेसर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, one of the most important हार्डवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ओके, माइक्रो प्रोसेसर को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका काम प्रोसेस करना है, या इसको सीपीयू भी कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीनों नाम इसके मुस्तमल हैं, इस्तेमाल में हैं। कंप्यूटर सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोसेसिंग। सो व्हाट इज प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है? माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। आम लाइफ में प्रोसेसिंग से मुराद बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज ये आपकी फ्रूट की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर आप फ्रूट को प्रोसेस करते हैं। तो फ्रूट को प्रोसेस करने से मुराद क्या लिया जाएगा कि फ्रूट जो है वो खेतों से आता है, आप उसको वॉश करते हैं, तो ये वॉशिंग भी प्रोसेसिंग है। फिर आप उसके ऊपर वैक्स लगाते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी ज़्यादा हो सके, तो ये भी प्रोसेसिंग है। फिर इस तरह से आप उसको खुश्क कर सकते हैं, तो ये भी प्रोसेसिंग है। कोई भी ऐसा काम जो इनपुट के ऊपर किया जाए ताकि वो आउटपुट में तब्दील हो जाए, प्रोसेसिंग कहलाता है। कंप्यूटर में भी प्रोसेसिंग होती है, और आपको पता है कंप्यूटर की जो इनपुट है वो डेटा होती है, तो लिहाजा हम डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे। और वो प्रोसेसिंग क्या होगी? तो प्रोसेसिंग कंटेन्स ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स। प्रोसेसर प्रोसेसिंग के ज़रिए ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स अप्लाई करता है डेटा के ऊपर ताकि उससे इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। हम कह सकते हैं प्रोसेसिंग कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स applied on data so that it may be converted into information। ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स जो होते हैं इनको कलेक्टिवली हम प्रोसेसिंग कहते हैं। ओके, व्हाट आर ऑपरेशंस? तो ऑपरेशंस क्या है? ऑपरेशंस वो कैलकुलेशंस हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो कंप्यूटर बुनियादी तौर पर जमा मनफी ज़रब तकसीम जो बुनियादी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करता है, और उसे हम कंप्यूटर के ऑपरेशंस कहते हैं। कैलकुलेशंस जो परफॉर्म होती हैं उनको हम ऑपरेशंस कहते हैं। दूसरी चीज़ प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स में जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो एक तरतीब के साथ होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं और उनकी तरतीब अहम होती है। और अगर आप उस तरतीब में वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो एंड प्रोडक्ट आपकी मतलूबा मेयार के मुताबिक होगी, मतलूबा एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगी। और अगर आप प्रोसीजर्स को डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि ऑपरेशंस को उस तरतीब में नहीं परफॉर्म करेंगे, तो फिर आपकी आउटपुट वो नहीं हो सकती जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सम अप करता हूँ मैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स का नाम है, और माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है ओवर दी डेटा। ओके, माइक्रो प्रोसेसर किस चीज़ से बनता है भाई? क्या चीज़ होती है उसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम बहुत सारे स्विचेस का मजमुआ है। तो दरअसल माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो स्विचेस लगे होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं, आम स्विचेस नहीं हैं, फिजिकल स्विच नहीं हैं। हम उनको इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस कह सकते हैं। असल में ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स हैं। ट्रांजिस्टर्स कितने हैं? तो भाई इनकी तादाद आजकल जो है वो बिलियंस
हो सकती है। यानी कि 100 करोड़ से ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक चिप के ऊपर फैब्रिकेट किए जाते हैं। और चिप का साइज़ कितना होता है? तो चिप का साइज़ हार्डली जो है वो 1 इंच बाई 1 इंच, 1 स्क्वायर इंच आपका साइज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर की चिप का। और हर ट्रांजिस्टर एक स्विच के तौर पर काम करता है, और इसी से तमाम का तमाम जो स्ट्रक्चर है माइक्रो प्रोसेसर का वो खड़ा होता है, और माइक्रो प्रोसेसर अपने ऑपरेशंस और प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकता है। ओके, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, 3 सब यूनिट्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। पहले को हम कहते हैं ALU, दूसरे यूनिट का नाम है CU, तीसरे यूनिट का नाम है मेमोरी। ये तीनों क्या हैं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। ALU एक सब यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर का। ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, अर्थमेटिक का मतलब है हिसाब, कैलकुलेशंस, जमा मनफी, ज़रब तकसीम। बुनियादी किस्म के जो हिसाब किताब होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, इनको हम अर्थमेटिक कहते हैं। लॉजिक, लॉजिक कहते हैं जी मंतक को। मंतक क्या होती है? जिसमें हम मुवाजने करते हैं, चीज़ों को कंपेयर करते हैं, छोटा बड़ा होने के लिए और बराबर होने के लिए या ना बराबरी के लिए, ये कंपैरिजंस जहाँ पे हम करते हैं ये लॉजिक के ज़रिए या मंतक के ज़रिए होती हैं। तो अर्थमेटिक यूनिट में कैलकुलेशंस होती हैं, और लॉजिक यूनिट में लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जिसमें कंपैरिजंस होते हैं, मुआजने होते हैं। और मुआजने या कंपैरिजंस हम क्यों करते हैं? ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें, ताकि हम फैसला साजी कर सकें। अर्थमेटिक की मिसाल ये है कि सपोज मैं कहता हूँ 2 + 9, सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन प्रोसेस एंड दिस वुड बी डन इन अर्थमेटिक यूनिट। तो 2 + 9 = 11। कौन सा यूनिट करेगा? अर्थमेटिक यूनिट ये काम करेगा, कैलकुलेशन वाला। लॉजिक यूनिट क्या करेगा? लॉजिक यूनिट नंबरों के दरमियान कंपैरिजन करेगा। तो मैं अगर कहता हूँ जी 5 इज ग्रेटर देन 6, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो 5 भाई छोटा है 6 से, तो ये बात फॉल्स है, एक डिसीजन हो जाएगा कि ये बात गलत है। अब अगर मैं कहता हूँ इज 5 = 5, the answer is yes. So this is decision and this decision would be made in लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये दो काम कर रहा होता है। ओके, दूसरा यूनिट जो हमारा मेजर यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर में वो है जी कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कंट्रोल करता है। तो भाई किस चीज़ को कंट्रोल करता है? डेटा की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। कब कौन से डेटा ने माइक्रो प्रोसेसर में जाना है, कैसे प्रोसेस होना है, कैसे मेमोरी रिजर्व होनी है, कैसे रिजल्ट्स आने हैं, और उन रिजल्ट्स को कहाँ पे स्टोर करना है, कैसे उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, कैसे कैलकुलेशंस होंगी, कैसे कंपैरिजंस होंगे, ये सारे कामों के लिए जो जिम्मेदारी है ट्रैफिक की, इधर से उधर ले जाने की डेटा की, वो कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करेगा। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स the data traffic across different operations and procedures। दूसरे लफ्जों में कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है डेटा ट्रैफिक को। डेटा ट्रैफिक की मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल यूनिट के जिम्मे है। मेमोरी तीसरा सब यूनिट है माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक छोटी सी मेमोरी लगी होती है, और इस मेमोरी को हम एक स्पेशल नेम देते हैं एंड दैट इज रजिस्टर मेमोरी। ये मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है, और इसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन ये मेमोरी बहुत फास्ट होती है। और डेटा जो है वो प्रोसेसिंग से पहले और प्रोसेसिंग के बाद दोनों सूरतों में मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर होता है, इंतज़ार करने के लिए कि कब उसकी बारी आए और डेटा प्रोसेस हो, या कब डेटा के रिजल्ट्स जो हैं वो वापस रैम के अंदर या वापस कंप्यूटर के बाकी हिस्सों के अंदर जाएं। तो ये तीनों यूनिट्स बहुत अहम हैं, और इनसे मिलकर माइक्रो प्रोसेसर बन रहा होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड कैसे नापी जाती है? माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पीड है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए जो पैमाना हम यूज़ करते हैं, जो यूनिट हम यूज़ करते हैं, जो इकाई हम इस्तेमाल करते हैं,
उसका नाम है हर्ट्ज। हर्ट्ज क्या होता है जी? हर्ट्ज बेसिकली फ्रीक्वेंसी की इकाई है। एक हर्ट्ज एक साइकिल पर मुश्तमिल होता है। साइकिल क्या है? एक दायरा है। अगर वो दायरा 1 सेकंड में घुमाया जाए, यानी कि एक साइकिल अगर 1 सेकंड में हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि इसकी जो स्पीड है वो 1 साइकिल पर सेकंड है। अगर मैं इस ऑपरेशन को या इस काम को एक कैलकुलेशन कह दूं, यानी कि जो साइकिल है वो एक सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, तो स्पीड होगी 1 हर्ट्ज या 1 कैलकुलेशन पर सेकंड। तो 1 कैलकुलेटिंग साइकिल पर सेकंड अगर हो तो स्पीड होगी जी 1 हर्ट्ज। ओके। अगर 1000 कैलकुलेशंस, बुनियादी कैलकुलेशंस 1 सेकंड में करने का अहल हो एक माइक्रो प्रोसेसर, तो हम कहेंगे कि इसकी स्पीड 1 किलो हर्ट्ज है। किलो मीन 1000। और मैं लफ्ज बार बार यूज कर रहा हूँ बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है, जीरोस और वन के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। वन से ऊपर टू थ्री को कंप्यूटर नहीं समझता अभी तक भाई। तो आपने अगर 2+2 करना है, तो पहले 2 को हम जीरोस और वन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर दूसरे 2 को भी कन्वर्ट करेंगे, और फिर उनके जीरोस और वन को आपस में कैलकुलेशन करेंगे, तो ये बहुत सारी कैलकुलेशंस होंगी। सिंपल 2+2 जब हम इंसान करते हैं तो हमारे लिए वो एक ऑपरेशन है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो 2+2 कई ऑपरेशंस में कन्वर्ट हो जाता है। शायद सैकड़ों ऑपरेशंस होते हैं, तब जाके 2+2 का आंसर 4 आता है। तो हर बुनियादी जो कैलकुलेशन है उसको हम एक साइकिल या एक हर्ट्ज कहते हैं। क्लियर जी? ओके। तो किलो हर्ट्ज बराबर है 1000 हर्ट्ज के। उसके बाद मेगा हर्ट्ज है। तो मेगा हर्ट्ज में आपके 1000 किलो हर्ट्ज होते हैं। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से बयान करूं, तो 10 लाख बाइनरी ऑपरेशंस जब होंगे 1 सेकंड में, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर जो ये काम करने का अहल हो, वो 1 मेगाहर्ट्ज जो है उसकी स्पीड है। उसके बाद इससे अगली यूनिट जो है वो है जी 1 गीगाहर्ट्ज। 1 गीगाहर्ट्ज बराबर है 1000 मेगाहर्ट्ज के। 1 सेकंड में 1 अरब कैलकुलेशंस करने का अहल अगर कोई कंप्यूटर हो, तो हम कहेंगे उसकी जो स्पीड है वो 1 गीगाहर्ट्ज है। आज के दौर में जो आपके छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स, या आपके जो सेल फोन्स हैं, उनकी स्पीड भी 2 3 4 गीगाहर्ट्ज आती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कैलकुलेशंस करने के अहल हैं आज के दौर के कंप्यूटर्स। लेकिन हमें स्पीड इतनी ज़्यादा मालूम नहीं होती। तो ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि उसे ट्रांसलेशन करनी पड़ती है, और इस ट्रांसलेशन की वजह से बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं जो हम ह्यूमन बीइंग आम तौर पे नहीं करते। तो लिहाजा बहुत सारी जो कैलकुलेटिंग पावर है वहाँ पे कंज्यूम हो जाती है, और हमें कंपैरेटिवली एज ह्यूमन बीइंग कुछ कम स्पीड जो है वो नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।